हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं अच्छी हूँ और गई हुई हूँ अपने मायके में अपनी भतीजी की शादी में। ये जो इसने ये पर्पल कलर का पूरा ड्रेस पहन रखा है वो है मेरी भतीजी, और जो सामने डांस कर रही है, डांस की ये लोग प्रैक्टिस कर रही हैं, वो है इसके मामा की बेटी, यानी कि इसकी बहन, और ये है इसका बच्चा। तो दो सब लगे हुए हैं डांस सीखने में। सबसे पहले गेस्ट में ये ही आई हुई है। उसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी, यानी 25 की रात में ये आई है और 25 की रात में ही हम भी पहुंच गए थे। यहाँ पर देखिए सजावट हो चुकी है। और फिर सुबह मॉर्निंग में मेरी बहन आ गई थी, तो ये अपने सारे कपड़े वगैरह सब को दिखा रही है मुझे शादी की तैयारी के लिए कि तुम बताओ मैं किस दिन क्या क्या पहनूं, क्योंकि ये रहती गुड़गांव में और वहाँ पर ये जॉब भी करती है, तो इतना ज़्यादा इसको टाइम नहीं मिल पाता है। बस थोड़ी बहुत इसने शॉपिंग करी और बस सारे कपड़े रख लिए, और बची हुई शॉपिंग सारी वो यहाँ पर करेगी कानपुर में, क्योंकि शुरू से ये कानपुर आती है तो यहीं पर शॉपिंग करती है, इसलिए उसको यहीं पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ की शॉपिंग इसको बहुत महंगी भी लगती है। तो जो कपड़े लेकर आई है तो ये कह रही है बताओ मैं कौन कौन से कपड़े किस दिन पहनूं। कहीं पर जब तक 3 रोड की बाजार ना करें तब तक हम लोग को पूरा नहीं होता। तो बस उठ गए पी रोड की बाजार के लिए चल दिए। जब तक पी रोड ना जाए पूरा काम नहीं होता है। बस तो फिर मैचिंग की हम लोगों ने चूड़ियाँ खरीदी थी, और उसमें ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मेरी भाभी का फ़ोन आ गया और वापस फटाफट हम लोगों को फिर आना पड़ा, क्योंकि आज से जो है मतलब 26 तारीख से सारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम होता है हम लोग के यहाँ मिट्टी लेने जाने का। प्रोग्राम देखिए शुरू हो गया। सूप में जो है स्वास्थ्य वगैरह सब शुरू होने वाला है, शुरुआती हो गई है। दान दे देती है। ये आ गई मेरी छोटी बहन और ये बड़ी बहन, ये हम। हाँ, सब लोग कहते कोई मिलाती नहीं हो तुम किसी से। नमस्ते जी। और ये भाभी है। भाभी मेरी मिल लीजिए आज सबसे। हाँ, सब बोलती कोई दिखता नहीं है तुम्हारे वीडियो में, आज देख लीजिए सबको। अभी तो सारे लोग बाकी है, अभी तो बहुत लोग बाकी हैं, सब दिखेंगे। तो हमारे घर में कोई भी पूजा पाठ होती है, कोई भी शुभ काम होता है, तो सबसे पहले जितनी सुहागिन औरतें घर में होती हैं सबको लगाया जाता है रंग। तो ये नाउन भाभी आई हुई हैं, तो यही सबको सबके पैरों में लगा रही हैं रंग। इसके बाद जो है रंग लगाने के बाद हम लोग सब लोग जाएंगे मिट्टी लेने। तो वो मिट्टी ले करके आते हैं, तो जाते समय सब जो अपने गीत हैं मतलब गाते हैं। तो पहले तो गांव की औरतों को हर कर्मठ के यानी कि हर रिचुअल्स के गीत आते थे। अब हम लोग वही बस देवी गीत ही गा लेते हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तो यहाँ पर हम लोग चले गए हैं मिट्टी लेने गाना गाते हुए। ये मिट्टी आएगी तो इससे चूल्हा बनेगा। तो ये चूल्हा जो बनता है ना, तो पहले इसी पर ही लावा भूना जाता था। तो वो लावा फिर जाता था शादी में, उससे यही लावा फिर जाता है, इससे भाई लावा परसता है। यहाँ से मिट्टी ली जा रही है। इसी मिट्टी का नाउन भाभी बना रही हैं चूल्हा। धीरे धीरे चलना, वहाँ पर और धीरे और धीरे, एक एक कदम जैसे चींटी की तरह। सुबह 8 बजे उठने के बाद नींद आती है। मिट्टी ले आए हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ चूमा जाता है। 5 सुहागिन औरतें तेल से चूमेंगी और फिर उसके बाद उपटन लगाया जाता है। तो फिर आजकल तो उपटन लगाने का रिवाज ख़त्म हो चुका है। तो बस इस तरह से ये सरसों रात में भिगोई गई थी, उसको पीस करके नाउन भाभी ने दिया है। इस तरह से हम लोग बस लगा रहे हैं। और पहले तो वही पूरे शरीर में लड़कियों के लगाया जाता था, अब तो पार्लर का रिवाज हो गया है। तो बस फिर इसी तरह से बस लगाया जाएगा। जितनी घर में सुहागिन औरतें होंगी 5, 11, 21, तो इस समय भी हम लोग के यहाँ गाना गाया जाता है। यानी कि जो भाभी के ससुराल से औरतें आई हैं वो
हम लोगों के लिए गाएंगी गाली टाइप का, और जो हम लोग हैं बहन वगैरह मिल करके वो जो भाभी लोग के घर से आए हैं उनको गाएंगे, वो लोग हमको गाएंगी, हम लोग उनको गाएंगे, और फिर इसमें खूब हंसी मजाक होता है। और इस प्रकार से ये हमारे यहाँ एक तरह से देखा जाए सेकेंड कार्यक्रम है, यानी कि पहला होता है मिट्टी लाने का, और फिर होता है दूसरा ये इस तरह से चूमने का। और जो ये अब कर रही है ना, ये है मेरी भाभी की भाभी, यानी कि ये मेरी जो भतीजी है इसकी ये मामी है। तो जितने गेस्ट आ गए हैं, ये लोग तो खैर ये लोकल में रहती हैं, तो ये हर जो प्रोग्राम था उसमें आ जाती थी, फिर रात में अपना चली जाती थी। तो इस तरह से सब एक दूसरे को मतलब शुभ के लिए हमारे हर शुभ काम में मतलब गाली गाई जाती है, उसको मतलब बहुत अच्छा मानते हैं। इस तरह से हंसी खुशी मजाक भी हो जाते हैं और सबको अच्छा भी लगता है। शुरू से इसी तरह से हम लोगों ने देखा, पहले तो गाँव में मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग गेस्ट आते थे और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होता था। कब मतलब शादी के 5 दिन 6 दिन बीत जाते थे पता ही नहीं चलता है। और भाई देखिए, इतना जल्दी जल्दी तो कोई अब मिलता भी नहीं है। पहले तो जल्दी जल्दी शादियां होती थी, अब तो इतना जल्दी लेट होने लगी हैं तो कोई मिलता भी नहीं जल्दी जल्दी। जब कभी तो 2 साल में होती है तभी मिलते हैं। अब ये है इसकी मामा की बेटी, तो ये भी कर रही है, ये इससे बड़ी है और इसका भी शादी हो चुका है। ये भी नोएडा में रहती है, तो ये भी जॉब करती है। सब छुट्टी ले करके शादी में आए हैं, तो अब ये भी चूम रही है। तो इसको भी जैसे हम लोग बोलेंगे, जो भी हंसी मजाक में बोलना है गाना है, तो इसी प्रकार से हंसी मजाक हो रहा है। और ये है मेरे यहाँ का सेकंड मतलब प्रोग्राम जो अब हो रहा है इस समय। अब इसके बाद होता उड़द और चावल का। मेरे यहाँ कहा जाता है उड़द और चावल छूने का। ये गांव भर की औरतों को पहले बुलौवा दिया जाता था, बड़ा सा आंगन होता था, उसमें बैठ करके सभी सुहागिन औरतों को सूप दे दिया जाता था, उसमें चावल दिया जाता था, वो उसको फटकती थी और इसके गीत होते थे। तो अब हम लोग उतने गीत तो याद नहीं, तो हम लोग फिर बस मतलब गा लेते देवी गीत। और यही चावल उस दिन बनता है जिस दिन घर में बारात आता है। और ये उड़द की दाल से दही बड़े बनते हैं जिसमें कि नमक नहीं डाला जाता है, और ये बिना नमक का खाना ही खाने को दिया जाता है। तो वही जो है फिर इस तरह से इसमें भी गीत होते हैं। इसी तरह के एक एक करके सारे प्रोग्राम होते हैं, और सारे प्रोग्राम में सब सारे रिश्ते नातेदार की औरतें मिलती हैं, तो खूब हंसी मजाक होता है। और फिर सारे हमारे यहाँ के एक एक प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं होने। बढ़िया गरम गरम भाभी ने पिलाई चाय। बाबा नंदेश्वर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। कहाँ है कहाँ है ओ बल्ले बल्ले इस तरह से सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने जो मतलब रिचुअल्स हैं उसको करेंगे, जो नए ज़माने के बच्चे आए हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको भी करने का मौका देना चाहिए, तभी तो उनका मन लगेगा, नहीं तो फिर वो बोर हो जाएंगे। क्योंकि अब भाई उस तरह के मेरी भाभी बताने जा रही है पति को काबू में कैसे करे। वो भी होंगे ना, बताइए तो। अरे भैया बताइए तो। नहीं है, मेरा ज्ञान खत्म। चलिए हम बता दे रहे हैं, पति को काबू में कैसे करें। चड्डी चुरा दे, मोजा चुरा दे, और सुबह पकड़ा दे, मुंह फुला के बोले बिल्कुल नहीं। पति को एहसास हो जाएगा ये ना होती तो आज नंगे घूमता।
तो ये चोरी जब तक चालू रखे जब तक पति काबू में ना हो जाए। बोले बिल्कुल ना ला के दे दे लो, बोले बिल्कुल ना ला के दे दे लो। बाबू देख के तो लड़ाई पड़ा था। तुम चड्डी दे रही है चलो भाई। बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। अब हम लोग सब लोग चल रहे हैं सारी मंडली वहाँ वाले नए वाले घर में। देख के चलना पर गिर जाओ। आ गई छोटी छोटी बेबी, क्या हो गया है? अभी देख लेंगे। तो यहाँ बन रहा है मटर पनीर, यहाँ पूरी देखिए, यहाँ खाएंगे खाना सब आज। जब तक खाना बन रहा है हम लोग घूम कर आ गए। हम सब लोग निकल गए जेके मंदिर के लिए घूमने, जेके मंदिर घूमने के लिए सब टहलते हुए। ये देखिए है जेके मंदिर। ये है मेरे चाचा। हेलो जीजा वो बड़े तरीके से करते हैं जैसे दिखाओ वीडियो। ये इस मंदिर की ये विशेषता है कि जितना ही ये ऊपर है उतना ये देखिए पानी में भी दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से तालाब बना हुआ है। पास में ही ये कानपुर का फेमस मंदिर था, वहाँ हम लोग चले गए थे घूमते हुए, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। लौट कर आए, सब लोगों ने खाया है खाना, हम भी खाना खा लेते हैं। मिलते हैं सुबह दूसरे दिन मॉर्निंग में। अब जो भी रीति रिवाज होंगे वो भी हम आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो बनाई अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।